Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Wengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center and welcome to the 7th series। आज हम बात करने जा रहे हैं सोल की एक नेक्स्ट क्वालिटी की जिसका नाम है प्योरिटी। अब प्योरिटी क्या होता है? प्योरिटी बहुत सारी जगह पर जो है सेलिबेसी के साथ भी रिलेट किया जाता है। प्योरिटी है हमारी स्पिरिचुअल प्योरिटी, मतलब कि जितने भी लोग हैं दुनिया में हमारे लिए, उनके लिए जो है हमारे मन में बहुत ही प्योर वाइब्स हों। हम किसी का बुरा ना चाहें, किसी से रिवेंज लेना ना चाहें, किसी से जेलसी ना करें, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, यही हमारी विशेस रहें। बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन विशेस। एंड इसको हम बोलते हैं कि हमारे ये विचारों में प्योरिटी हो, हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहें। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है प्योरिटी कहा जाता है। लेकिन आजकल जो है बहुत ही सोल्स जो है इम्प्योर हो गई हैं, रिवेंज क्वालिटी बहुत आ गई है, दूसरे का भला और दूसरों को जेलसी इतनी हो गई है कि आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये जो सोल इम्प्योर हो गई है इसको हमने आज प्योर बनाना है, ये कुछ डिवाइन वर्च्यूज से। हम यहाँ पर कुछ डिवाइन पर्ल्स जो हैं वो शेयर करेंगे, उनकी चर्निंग करेंगे एंड इनको इम्बाइब करने से जो सोल है वो प्योर बनती है। एंड ये प्योरिटी की जो पावर है सोल की, ये रिलेट करती है हमारे सैक्रल चक्रा के साथ। तो जिन भी लोगों को कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ स्किन के इश्यूज़ आ रहे हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका प्रॉपर नहीं है, तो इन सब चीज़ों में जो है आपकी प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम अपना सैक्रल चक्रा भी बैलेंस करेंगे, कुछ हम डिवाइन पर्ल्स को अपने आप में इम्बाइब करके। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आज का, एज थॉट्स आर सीड्स ऑफ ऑल एक्शंस, लेट मी प्लांट ओनली गुड प्योर सीड्स सो दैट द फ्रूट विल बी बेस्ट। अगर हम कोई भी सीड लगाते हैं कि हमें प्लांट मिले, ट्री मिले, अगर हमारा सीड ही वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हमारा प्लांट भी अच्छी क्वालिटी का ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, जो बहुत हाई क्वालिटी सीड्स होते हैं, आजकल हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी टाइप के, तो हम जब वो सो करते हैं हमें बहुत अच्छा प्लांट मिलता है। इसी तरह से अगर हम अपने माइंड में बहुत ही प्योर सीड्स डालें, बहुत ही प्योर थॉट्स जो हैं वो जनरेट करें, हमारे एक्शंस बहुत ज़्यादा प्योर हों, तो हमें जो फ्रूट मिलेगा उसका वो बेस्ट होगा। अब यहाँ पर फ्रूट कौन सा है? हमारा स्पिरिचुअल कार्मिक फ्रूट। ठीक है, तो जैसा हम कर्मा करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। अगर हमने किसी का बुरा चाहा है तो हमारे साथ ही बुरा हो जाएगा। अगर हम सबका अच्छा चाहते हैं, अच्छे सीड्स लगाते हैं, सबको अच्छे से ब्लेसिंग्स देते हैं, तो दुआएं दो और दुआएं लो। ठीक है, तो हमारा भी उतना ही भला हो जाता है। तो सबके लिए प्योर वाइब्स जो हैं जनरेट करनी है, आपके एक्शंस भी जो हैं वो प्योर होने चाहिए, जो सीड है वो प्योर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फॉल्सहुड आर लाइक हाउसेस बिल्ट विद फाउंडेशंस इन मड। जो रिलेशनशिप्स झूठ के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, झूठ, धोखा, फरेब, वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। तो इस तरह से अगर कोई आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है लेकिन उसकी फाउंडेशन ही अगर मड पे है तो वो टूट जाएगा घर, वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो एक ट्रस्ट होता है, एक फेथ होता है, एक प्योरिटी होती है, एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है रिलेशनशिप में, तभी वो आगे चल के अच्छा फल देता है। ठीक है, तो जो भी रिलेशनशिप्स हैं जो फॉल्सहुड पे हैं वो टूट जाते हैं। तो इसलिए अपना जो रिलेशनशिप है उसको प्योर रखें, ट्रूथफुल रखें, झूठ, धोखा, फरेब इन सबसे दूर रहें। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव टू सी then see the specialities of each other. If you have to learn if you have to leave something, leave weaknesses. अगर हमने कुछ देखना है दूसरे में तो उसके अवगुण ना देखें। ठीक है, उसकी सिर्फ हम प्योरिटी देखें, उसकी अच्छी वाइब्स देखें, उसमें जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं हम उसको ही देखें। ठीक है, जिससे बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, देखने वाले की नज़रों में ही ब्यूटी होती है। ठीक है, तो हम अगर किसी को देखते हैं तो वो ब्यूटी की नज़रों से देखें कि उसमें क्या क्या अच्छे गुण हैं। ठीक है, और अगर हमें कभी कुछ छोड़ना भी पड़े तो हम अपनी वीकनेसेस छोड़ें। ओके, जो चीज़ें हमें वीक करती हैं, हमारी जो वीकनेस है उनको छोड़ें। नेक्स्ट है, इफ़ आइज़ आर द विंडोज़ टू द सोल, डू यू कीप योर आइज़ क्लीन? Dirty windows mean you have something to hide.
बोला जाता है कि हमारी आइज़ से ना हमारी सोल का पता चलता है कि हमारी सोल कितनी प्योर है, कितनी डिवाइन है। एंड अगर हम किसी से नज़रें चुरा रहे हैं, नज़रें मिलाकर बात नहीं कर सकते, किसी चीज़ से भाग रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये सोल की ये विंडो है, जो आइज़, वो क्लीन नहीं है, कुछ इम्प्योरिटी है उसमें। ठीक है, तो अपने आप की चेकिंग करनी है कि आपकी आइज़ से आपकी डिविनिटी रिफ्लेक्ट होती है, आपकी प्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है, या फिर आप अपनी आइज़ चुराते हो लोगों से। ठीक है, तो आपको जो है आइज़ आर द विंडो टू द सोल, तो आपको ये डर्टी विंडो को अब क्लीन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ आई एम ऑनेस्ट इन ऑल माई डीलिंग्स आई कैन नेवर एक्सपीरियंस फियर। तो अगर हम अपने हर चीज़ में ऑनेस्ट हैं तो हमें किसी चीज़ का फ़ियर नहीं होता। बहुत कॉमन से एग्जांपल है, अगर आपने सब टैक्सेस भरे होते हैं तो आपको इनकम टैक्स वालों से डर नहीं लगता, राइट। अगर आप अपने कर्मास में ऑनेस्ट हैं, अपने काम में ऑनेस्ट हैं, अगर आपने काम अच्छे से किया है, अपने थॉट्स अच्छे से जनरेट किए हैं, आपकी इंटेंशंस हैं वो प्योर हैं, अच्छी हैं, तो आपको किस चीज़ का डर नहीं होगा। ठीक है, डर किसको होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका वालों को। ओके, तो अगर आप इम्प्योर हो तभी आप में फियर्स होंगे। अगर आपको फियरलेस सोल बनना है, ओके, इतना पावरफुल बनना है, इतना प्योर बनना है, तो आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। ये इम्प्योरिटी, झूठ, धोखा, फरेब, इन सबसे बहुत दूर। ठीक है, ऑनेस्टी से ही आप प्योर बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, थिंकिंग ऑफ इविल और बीइंग अफ्रेड ऑफ इविल brings evil on one's head। जब हम इविल के बारे में सोचते हैं और उससे डरते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड पे भी इविल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बहुत कॉमन एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि ना एक एक्सट्रीम हो जाता है कि एक डाउट करना इज़ ओके, बट शक करते रहना हर टाइम इविल थॉट्स में ही रहना कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये मेरे साथ बुरा ना हो जाए, या ये तो मेरा चाहता ही बुरा है कुछ। ठीक है, तो वो एक ऑब्सेसिव जो बिहेवियर हो जाता है ना, वो सिकनेस बन जाता है आपकी। डाउट होना इज़ गुड, बिकॉज जब तक आपके पास डाउट्स नहीं होगा, आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, क्लैरिटी नहीं आएगी आपके माइंड में, और आप ग्रो नहीं करोगे। ठीक है, स्कूल में भी हम जब डाउट्स पूछते हैं टीचर से, वो अच्छी बात होती है, लेकिन हर टाइम इविल के बारे में ही सोचते रहना, शक ही करते रहना, क्या पता वहाँ पे वो चीज़ हो भी या ना भी हो, तो वो एक सिकनेस बन जाती है कि ये इसकी तो आदत ही है कि हर टाइम शक करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इविल के बारे में सोचना नहीं है, कोई भी बुराई हो, ये नहीं कि सिर्फ शक करना, किसी भी बुरी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं उससे क्या है, हमारे मन में डर बैठ जाता है। छोटे बच्चे भी जब सोचते हैं कि भूत आ जाएगा, या मैं अकेला रूम में बंद हूँ, घर पे कोई नहीं है, मतलब बहुत तरह की जो है हमारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं एंड हम उनसे डर जाते हैं। इससे क्या है, हमारे माइंड में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो जितना हो सके ईविल चीज़ों से दूर रहो, किसी का बुरा भी मत सोचो, एंड अपने साथ कुछ बुरा हो जाए ऐसा भी मत सोचो। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स जो है हमें जनरेट नहीं करने, क्योंकि नेगेटिविटी से जो है इम्प्योरिटी आती है। क्योंकि अगर हम अपने किसी का इविल सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे कि इसके साथ ऐसा हो जाए, तो सोल जो हमारी प्योर है वो क्या हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी। ठीक है, तो इविल नहीं सोचना है बिल्कुल भी, आपके थॉट्स प्योर होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर देयर इज़ नो लव there cannot be peace, where there is no purity there cannot be love। तो जिस चीज़ में आपको प्यार नहीं है उसमें शांति भी नहीं मिलेगी। कुछ लोग होते हैं ना कि वो जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको अपनी जॉब से प्यार नहीं होता, बस कर रहे हैं ज़बरदस्ती मजबूरी में, तो वो इनको मेंटल पीस नहीं है। वो बोल रहे हैं हाँ हम धक्के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो पीस, वो ब्लिस, वो हैप्पीनेस, वो जॉय उनको एक्सपीरियंस नहीं होता जिस चीज़ के साथ प्यार ना हो। ये चाहे आपके रिलेशनशिप्स में, आपको शांति नहीं मिलती जब तक प्यार ना हो किसी भी चीज़ में। आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपका काम हो सकता है, या फिर आपकी खुद की सोल की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, कि अगर आपकी किसी के साथ ग्रजेस चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपको खुद ही शांति नहीं मिल रही कि वो पर्सन मेरे से नाराज़ क्यों है,
हमारे रिलेशनशिप्स ठीक क्यों नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो कि जब तक जिस चीज़ में लव नहीं है वहाँ पर जो है पीस नहीं मिलता, और जहाँ पर प्योरिटी नहीं होती वहाँ पर लव भी नहीं होता। प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी के साथ डिसऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी नहीं है, ट्रुथ नहीं है, उस रिलेशनशिप में फेथ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर धोखा दे रहे हैं, तो उस चीज़ को हम प्यार नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं हम उसको बहुत ही प्योर वे में करते हैं। प्योर लव इज़ द ओनली लव। बाकी सब तो हमारी अटैचमेंट्स हो जाती हैं, हमारी काइंड ऑफ कोडिपेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। तो क्या है ना कि प्योरिटी इज़ द बेसिस ऑफ लव, ठीक है। लव वहाँ पर नहीं होता जहाँ पर प्योरिटी नहीं होती। अब कहीं पे इम्प्योरिटी है, हम दूसरे बंदे का बुरा चाह रहे हैं तो प्यार कहाँ से होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि उस पर्सन का बुरा हो जाए, या मैं उसको धोखा दे दूँ, या वो पर्सन रोए, या पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाए, या कुछ भी है, अगर हम उस पर्सन के लिए नेगेटिव वाइब जनरेट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, इम्प्योरिटी आई ही जा रही है, तो प्यार कहाँ पे है? नहीं है। और जहाँ पर प्यार नहीं है वहाँ पर शांति नहीं है। तो अगर आपको पीस एक्सपीरियंस करना है, शांति एक्सपीरियंस करनी है, तो पहले आपको प्योरिटी लानी होगी, ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, अपने कर्मा में प्योरिटी, अपने थॉट्स में प्योरिटी, ओके। सबके लिए प्योर थॉट्स जनरेट करने हैं, सबके लिए बहुत ही प्योर पॉजिटिव वाइब्स रखनी है। एंड ये जो प्योरिटी है ये सेक्रल चक्रा के साथ रिलेट करती है, एंड जो पीस है वो हमारा थ्रोट चक्रा के साथ रिलेट करता है। तो जब तक हमारा सेक्रल चक्रा बैलेंस नहीं होता, थ्रोट चक्रा तक जो है एनर्जीज पहुंचती ही नहीं है कि हम उसको ईज़िली उसकी एनर्जी अच्छी कर पाएँ एंड पीस एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो जितनी हायर स्टेट पर आपको जाना है उतनी आपको जो क्या है प्योरिटी लानी होगी। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने बात की थी पावर के बारे में, सोल पावर। आज हम बात करें सोल प्योरिटी के बारे में। तो सोल की पावर को एनहांस किया आपने, सोचो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। कल जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उनमें से किसी एक में भी आपने एक्सीलेंस किया, अपनी चेकिंग की, उनको इम्बाइब किया, आगे बढ़े लाइफ में, कुछ नया सीखा, कुछ स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स की। तो ये सब को जो है आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, इसकी एनालिसिस करनी है, चर्निंग करनी है, अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो आज की जो थी ये प्योरिटी के ऊपर थी हमारी डिस्कशन। तो एक रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट, कि जो सीड है वो प्योर होना चाहिए हमारे थॉट्स का एंड एक्शंस का, तभी फ्रूट जो है वो बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। नेक्स्ट है कि फॉल्सहुड के ऊपर जो है घर नहीं बनाए जाते, रिश्ते नहीं टिकते हैं। तो रिश्तों में प्योरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। सबकी स्पेशलिटीज़ को देखना है, और अगर किसी को छोड़ना है तो उसकी वीकनेसेस को छोड़ना है। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज़ हैं, तो उनकी वीकनेस को नहीं देखना है, सिर्फ उनकी स्पेशलिटीज़ को, उनकी गुड पॉजिटिव थिंग्स को ही देखना है, उनके पॉजिटिव हैबिट्स को ही देखना है। नेक्स्ट है हमारी ये जो सोल की विंडो है, हमारी आइज़, उसको प्योर रखना है, ठीक है। डर्टी विंडो नहीं रखनी है, हमारी सोल को क्लीन रखना है, कुछ ऐसा ना हो कि आपको नज़रें चुरानी पड़े लोगों से। नेक्स्ट है कि ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट रहेंगे तो हम फियरलेस बनेंगे। इसमें हमने इनकम टैक्स का एग्जाम्पल लिया था। किसी भी चीज़ में अगर हम ऑनेस्टी रखते हैं तो हम फियरलेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इविल के बारे में नहीं सोचना है। इविल से जो क्या है, जब हम किसी की इविल थिंकिंग करते हैं किसी के बारे में या खुद के भी बारे में, तो सोल इम्प्योर बनती है। तो इविल थिंकिंग से दूर रहना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास कि अगर पीस एक्सपीरियंस करना है, ट्रू लव एक्सपीरियंस करना है, तो वो एंड सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी से होगा। इवन लव भी जो है हमारा हार्ट चक्रा के साथ रिलेट करता है। तो हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा आपका तब तक ओपन नहीं होगा, अच्छी बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं आएगा, जब तक आपका ये सैक्रल चक्रा प्योरिटी का बैलेंस नहीं होता। तो आपको प्योरिटी के ऊपर बहुत काम करना है। एंड प्योरिटी जो है
सेलिबेसी से भी आती है, बिकॉज़ हम सब सोल हैं तो सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है, सेलिबेसी भी प्रैक्टिस करनी है। तो जितने भी, अगर आपने स्पिरिचुअल गुरुज़ देखे होंगे, जितने भी एस्थेटिक्स हैं जो अपना घर बार छोड़कर तपस्या करने चले जाते हैं माउंटेन्स में, ऐसे लोग जो हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं एंड सेलिबेसी फॉलो करते हैं। ये फैमिली बॉडीली रिलेशनशिप्स से, जो फिज़िकल रिलेशनशिप्स हैं, इनसे दूर रहते हैं। इन सब चीज़ों से जो है सोल की प्योरिटी पावर इंक्रीज़ होती है। ओके, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हम फिर कल मिलेंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। आई होप आपकी जो है बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होगी। जर्नी करो एंड हमेशा आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, डिवाइन ब्लेसिंग्स।